दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 19। इसीलिए मसल्स थोड़ी ब्लैक हो गए होंगे। एक सेकंड, हम हेल्प करते हैं। नाज भी रुद्र की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाने लगी। अनिरुद्ध और रिद्धि भी उनके पास आ गए। वो नाज को देखने लगे। रुद्र ने नाज के पैरों को धीरे से नीचे की तरफ रखा, फिर उसकी कमर को होल्ड करके जमीन पर खड़ा कर दिया। नाज ने रुद्र के कंधों को पकड़ा हुआ था। रुद्र ने नाज को बेड से उठाकर खड़ा कर दिया, फिर उसे धीरे से छोड़ दिया। अगले ही पल नाज गिरने लगी। नाज को गिरते देखकर सब हड़बड़ा गए। रुद्र ने जल्दी से नाज को पकड़ लिया। नाज भी डर गई और रुद्र को कस के पकड़ लिया। रुद्र के चेहरे पर डर उतर आया। नाज भी डर गई और रोने लगी। थोड़ी देर पहले जो लड़की घर जाने की बात सुनकर खुशी से चहक रही थी, अब रो रही थी। रुद्र ने नाज के रोने की आवाज़ सुनी तो उसे अपनी बाहों में पूरी तरह होल्ड कर लिया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, नाज कुछ नहीं है बच्चा, आप इतने दिनों से चले नहीं तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप रोइए मत, हम है ना आपके पास। नाज जोर से रोते हुए बोली, रुद्र मेरे पैर नहीं चल रहे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के साथ है ही नहीं। क्या हो गया मुझे, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। रुद्र की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अनिरुद्ध की तरफ देखा और डॉक्टर का इशारा कर दिया। अनिरुद्ध ने समझते ही जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और भागकर रूम के बाहर चला गया। रिद्धि की आंखों में भी आंसू आ गए। रुद्र नाज को पूरी तरह होल्ड करके अपने से चिपका कर खड़ा था। नाज रुद्र के सहारे से ही खड़ी थी। उसकी कमर के नीचे की बॉडी सेंस में नहीं थी। रुद्र भी डर रहा था। उसकी आंखें भी भरी हुई थी। वो नाज के सर पर धीरे धीरे बड़े प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध डॉक्टर को लेकर आ गया। दोनों भाग कर आ रहे थे। नाज रुद्र के गले लगे रो रही थी। रुद्र ने डॉक्टर को देखा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डॉक्टर को घूरते हुए बोला, डॉक्टर यह पैरों पर सही से खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। डॉक्टर थोड़ा सा डर गए और सर हिलाते हुए बोला, मैं देखता हूँ हुकुम सा। डॉक्टर आगे आ गए। रुद्र ने धीरे से नाज को खुद से अलग किया। नाज रो रही थी। रुद्र भी इमोशनल हो गया था। उसने अपना रोना रोकते हुए ना में सर हिला दिया। नाज को ज़्यादा रोना आ गया, लेकिन रुद्र को देखकर उसने रोते हुए ही हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर ने नाज के दोनों हाथ पकड़ लिए। रुद्र बिल्कुल नाज के पास खड़ा हो गया। नाज ने डॉक्टर की बाजुओं को कस के पकड़ लिया। वो अब डॉक्टर के सहारे से खड़ी थी। डॉक्टर ने नाज के पैरों को देखा, फिर बोला, नाज कोशिश कीजिए चलने की, एक पैर उठाइए धीरे से। नाज की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और अपने पैर उठाने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर उसके मूवमेंट देख रहा था। नाज उठना तो दूर, पैर मूव भी नहीं कर पा रही थी। सबकी नज़रें नाज के पैर पर थीं। रुद्र बहुत डरा हुआ था। बस रोने को हो रहा था उसका चेहरा। नाज ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं उठा पाई। नाज अपनी साइड में खड़े रुद्र को देखने लगी और जोर से रोते हुए नाम में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं हो रहा। रुद्र की जान हलक में आ गई। उसने नाज की कमर को धीरे से पकड़ लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, जान ट्राई कीजिए, हो जाएगा, हम सपोर्ट दे रही हैं आपको, आप कोशिश करिए। नाज ने फिर से रुद्र के कहने पर ट्राई किया लेकिन नहीं मूव हुआ। नाज ने अब सरेंडर कर दिया। उसने डॉक्टर के हाथ छोड़ दिए और पीछे रुद्र के सहारे गिर गई। रुद्र ने जल्दी से उसे संभाल लिया। नाज जोर से रोने लगी और बोली, नहीं हो रहा, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मेरे पैरों को कुछ हो गया। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रिद्धि भी रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया। वो भी डर गया था। डॉक्टर नाज को देख रहा था। रुद्र ने डॉक्टर की तरफ उम्मीद से देखा और बोला, डॉक्टर। डॉक्टर रुद्र को देखकर, हुकुम सा इनको बैठा दीजिए। रुद्र ने नाज को धीरे से बेड पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। डॉक्टर नीचे बैठकर नाज के पैरों को इधर उधर मुंह करने लगे। नाज बस रो रही थी। रुद्र डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी देर नाज के पैरों के मसल्स खींचे, फिर बोला, नाज आप ट्राई करिए, देखिए हो रहा है मूव। नाज ने फिर हिलाकर देखा अपने पैर को, लेकिन उसे नहीं हो रहा था मूव। वो जोर से रोते हुए बस नाम में सर हिलाई जा रही थी। नाज की बॉडी स्कैनिंग हो रही थी। डॉक्टर नाज की बॉडी को फुल स्कैन कर रहे थे। उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ गई है वो जानना चाहते थे। नाज को पीठ पर गोली लगी थी। अब उसका जख्म तो काफ़ी हद तक ठीक हो ही गया था, लेकिन उसके पैरों में क्या प्रॉब्लम थी यह डॉक्टर देख रहे थे। नाज का रो रो कर बुरा हाल था। उसे रोता देखकर रुद्र भी हाइपर हो रहा था, लेकिन नाज को उसने संभाल लिया था। फिर उसे टेस्ट करवाने के लिए मना लिया। रुद्र के कहने पर नाज मान गई। पिछले आधे घंटे से नाज स्कैनिंग रूम में थी। डॉक्टर नाज की बॉडी के हर पार्ट को स्कैन कर रहे थे। रुद्र बाहर टेंशन में इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर डर था। वो ही जानता था वो कैसे डील कर रहा है इस चीज़ से। रिद्धि, अनिरुद्ध और रोनी भी टेंशन में खड़े थे। आज सब घर जाने वाले थे। कितने खुश थे। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो जाएगा। रुद्र से इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो जल्दी जानना चाहता था कि नाज के पैरों को क्या हुआ है। उसे नाज की भी बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वो कैसी होगी। वो तो इतना रो रही थी।
अंदर अकेली पता नहीं कैसी होगी। रुद्र का रोना उसकी पलकों पर ही था, कभी भी निकल सकता था। आधे पौने घंटे बाद डॉक्टर बाहर आ गए। रुद्र जल्दी से डॉक्टर की तरफ आ गया और बोला, वो ठीक हैं। डॉक्टर थोड़ा डरते हुए, हुकुम सा मेरे केबिन में बात करते हैं। डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशन रुद्र समझ गया। उसके चेहरे पर थोड़ा डर आ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। डॉक्टर ने रुद्र को साथ आने का इशारा कर दिया। रुद्र एक नज़र वार्ड को देखकर फिर डॉक्टर के साथ चला गया। अनिरुद्ध रोनी और रिद्धि को वहां रुकने का बोलकर खुद रुद्र के पीछे चला गया। रुद्र डॉक्टर के सामने उसकी चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने स्क्रीन पर नाच की कुछ रिपोर्ट देख रहा था। रुद्र एकटक डॉक्टर को देख रहा था, साथ में एक पैर भी हिलाया जा रहा था नर्वसनेस से। अनिरुद्ध भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने स्क्रीन से अपनी नज़र हटाई और रुद्र की तरफ देखकर बोला, हुकुम साहब, हमने नहीं सोचा था नाच को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। रुद्र की धड़कनें थमने लगी। डॉक्टर की बात सुनकर चेहरे पर घबराहट आ गई। रुद्र चेयर पर सीधे होकर बैठ गया और थोड़ा डरते हुए बोला, हम समझे नहीं डॉक्टर। डॉक्टर, हुकुम साहब, मैंने आपको बताया था ना कि नाज को गोली उसकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास लगी थी। उनकी हड्डी डैमेज तो नहीं हुई, लेकिन उस पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है। इसी वजह से वो चल नहीं पा रही। हमारी बॉडी रीढ़ की हड्डी की वजह से ही चलती है। अगर वो ही ठीक ना हो तो इंसान चल भी नहीं पाएगा। डॉक्टर की बातें सुन रुद्र की आंखें भीग गईं। एकटक डॉक्टर को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। डॉक्टर को बुरा लगा। रुद्र का चेहरा देखकर कुछ पल के लिए पूरे रूम में खामोशी फैल गई। रुद्र तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अनिरुद्ध को भी शॉक लगा। उसने एक नज़र रुद्र को देखा जो अपनी आंखें भरी बैठा था। उसने रुद्र के हाथ पर हाथ रख दिया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, ना चल तो पाएगी ना। अनिरुद्ध की बात पर रुद्र उसे देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगली ही पल जोर से रो देगा। वो बस बेसुध होकर सब सुन रहा था। डॉक्टर ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, जी हम डॉक्टर हैं, बाकी हम किसी पेशेंट के ठीक होने की 100% गारंटी नहीं ले सकते। रुद्र बहुत मुश्किल से शब्द निकालते हुए, व्हाट यू मीन, आप डॉक्टर किस बात के हैं? रुद्र की बात पर डॉक्टर और अनिरुद्ध दोनों से देखने लगे। वो दोनों रुद्र का पेन समझ रहे थे। डॉक्टर को भी बुरा नहीं लगा रुद्र की बात का। वो बहुत शांति से बोले, हुकुम साहब, मेरी बात समझिए प्लीज़। मैं नाज का ट्रीटमेंट बेस्ट करूँगा। हम देखते हैं उनको कब तक फ़र्क पड़ता है, लेकिन नाज को आप संभालिए, वो खुद को तकलीफ़ ना दें। अगर वो ज़बरदस्ती चलने की कोशिश करेंगी उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। हम जैसे जैसे बोलेंगे उनको उस हिसाब से चलना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर देना स्पाइन के लिए डेंजरस हो सकता है। रुद्र ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गईं। कितना मजबूर फील कर रहा था वो। अनिरुद्ध ने रुद्र के कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, रुद्र, टेंशन मत ले, नाज ठीक हो जाएगी। रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और अपनी आंखें साफ करके डॉक्टर से बोला, हम नाज को घर लेकर जा सकते हैं या यहीं रुकना होगा? डॉक्टर, जी आप लेकर जा सकती हैं। यहाँ रहकर वो स्ट्रेस में रहेंगी। घर में उसे अच्छा माहौल दीजिए, खुश रखिए उसे। जैसे ही नाज का जख्म पूरी तरह ठीक हो जाएगा, मैं एक थेरेपिस्ट को आपके घर भेज दूंगा। वो वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करेंगी। रोज 2-3 घंटे नाच को एक्सरसाइज और मालिश वगैरह करेंगी। रुद्र ने सुना और हाँ में सर हिला दिया। फिर चेयर से उठकर केबिन से बाहर आ गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही आ गया। रुद्र को रोना आ रहा था। उसकी आंखों के आगे आज तक के सारे सीन घूम रहे थे। उसका कैफे में मिलना, फिर उसे यहाँ जयपुर बुलाना, उनकी जयपुर की सारी यादें, उनका दोबारा मिलना, प्यार का कन्फेशन, फिर वापस राजस्थान आना और फिर नाच को वो गोली लगना। रुद्र अपनी सोच में खोया हुआ वार्ड की तरफ आ रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। अनिरुद्ध भी शोक में था। अभी वो भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। नाच को उसके पुराने रूम में शिफ्ट कर दिया था। रुद्र ने वार्ड के सामने आकर अपनी आंखें साफ कर ली और रूम के अंदर चला गया। अंदर नाच बेड पर बैठी आंखों में आंसू लिए दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। रिद्धि उसके पास उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बैठी हुई थी। रुद्र को देखकर नाच थोड़ा जोर से बोली, रुद्र, क्या हुआ है मेरे पैरों को? रुद्र इमोशनल होकर उसे देख रहा था। नाज की बात सुनकर वो रोने को हो गया, लेकिन फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करके उसकी तरफ आ गया। रिद्धि रुद्र को आता देखकर उठ गई और पीछे खड़े अनिरुद्ध को देखने लगी। रुद्र नाज के पास आ गया और चेहरे पर नकली स्माइल लिए नाज की आंखों को साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ जान, बस थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके पैर। चलिए घर चलते हैं, डॉक्टर ने परमिशन दी है आपको घर ले जाने की। नाज गौर से रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्र की नकली स्माइल वो पहचान गई।
उसके चेहरे का छुपा हुआ दर्द भी उसने देख लिया। नाज कुछ सेकंड देखती रही, फिर बोली, रुद्र सच सच बताइए क्या हुआ है मेरे पैरों को। रुद्र अपने कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था। नाज की शक्की नज़रें उसे परेशान कर रही थी। रुद्र ने एक सांस भरी और नाज को देखकर फिर बोला, जान हम सच कह रही हैं, कुछ नहीं हुआ। नाज रुद्र की बात बीच में काट कर, रुद्र झूठ नहीं, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, नहीं तो आप जानते हो मुझे, मैं अपनी पर आ गई, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी, आपकी भी नहीं, चाहे मुझे कुछ हो ही क्यों ना जाए। रुद्र जल्दी से बोला, स्टॉप। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़े नाज को अपने गले से लगा लिया और थोड़ा सा कस के पकड़ लिया। रुद्र इमोशनल होकर बोला, नाज क्यों ऐसी बेसलेस बातें करती हो आप। नाज भी रोने लगी और बोली, रुद्र क्या हुआ है प्लीज़ बताइए, मेरी कसम आपको। रुद्र ने पहले नाज को थोड़ा कस के गले लगा लिया, फिर उसके सर को बहुत प्यार से सहलाने लगा। नाज ने रुद्र की बाहों में अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। थोड़ी देर वो ऐसे बैठा रहा, फिर नाज को धीरे से खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर इमोशनल होकर बोला, जान आपकी स्पाइन में दिक्कत है, थोड़ी गोली लगी थी स्पाइन के पास, लेकिन जान आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर मेक श्योर कर रहे हैं आप जल्दी चलने लगोगे। नाज एकटक देखते हुए रुद्र की बात सुन रही थी। नाज की आंखों में आंसू की धारा बाहर आ गई। रिद्धि ने भी रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अनिरुद्ध ने उसे सीने से लगा लिया। रिद्धि रोने लगी। अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। नाज तो सदमे में ही चली गई। वो एकटक रुद्र को देखती रही। रुद्र ने उसे देखा तो थोड़ा और पास चला गया और उसकी आंखों से आंसू साफ करके बेहद प्यार से बोला, जान हमने कहा ना, टेंशन मत लीजिए आप, हम हैं आपके साथ। नाज धीरे से, मैं चल नहीं पाऊंगी। नाज की बात सुन रुद्र रोने जैसा हो गया, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, नहीं नाज ऐसा नहीं है, अभी आपकी इंजरी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसीलिए ऐसा है, आप एक बार अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर आप बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। नाज रोते हुए, झूठ मत बोलिए आप, बच्ची नहीं हूँ मैं जिसे आप अपनी बातों में उलझा लेंगे। मैं समझ गई हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगी अब कभी, मैं डिसेबल। रुद्र जल्दी से उसके मुंह पर उंगली रखते हुए, प्लीज डोंट, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ट्रस्ट मी जान। नाज जोर से रोने लगी। रुद्र भी उसको देखकर इमोशनल हो गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नाज रुद्र के सीने से लगी, जोर से रोने लगी और बोली, रुद्र मुझे अपने पैरों पर चलना है। रुद्र ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। कितना मजबूर था वो इस वक्त। रिद्धि भी ज्यादा रोने लगी नाज को देखकर। अनिरुद्ध उसे बाहर ले गया। थोड़ी देर तो रुद्र ने नाज को रोने से नहीं रोका, लेकिन जब नाज ज्यादा रोने लगी तो धीरे से उसे खुद से अलग कर दिया और चेहरा हाथ में भरकर बोला, नाज हम घर जाकर आपको सब अच्छे से समझा देंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, डॉक्टर बोल रही हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप, हम पर भरोसा रखिए, हम झूठी उम्मीद नहीं दे रहे आपको, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अकेले फेस की आपने अपनी ज़िंदगी में, अब तो हम भी आपके साथ हैं, इस प्रॉब्लम से भी हम साथ में निकलेंगे, हम स्ट्रेंथ है ना एक दूसरे की, तो बस हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना है। जान आप बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलेंगी, यकीन मानिए हमारा, और जब तक नहीं चलते हम अपनी बाहों में रखेंगे आपको, हम बनेंगे आपके पैर, तब तक हम एक मिनट भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमसे प्यार करती हैं ना आप, हमारे लिए कुछ भी कर सकती हैं, आप हमारे हिस्से का दर्द बर्दाश्त कर रही हैं ना, तो अब हम भी अपना प्यार प्रूफ कर देंगे। जब तक आप अपने पैरों पर नहीं चलने लगते हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी रानी साहिबा बहुत जल्दी अपने पैरों पर चलेंगी, हम दुनिया एक कर देंगे आपको ठीक करने के लिए, बस आप हौसला रखिए हम पर और हमारे प्यार पर यकीन रखिए, आपके रुद्र कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। रुद्र की बातें सुनकर नाज का रोना रुक गया। जब कोई एक इंसान भी ऐसे स्टैंड लेने वाला हो हमारे साथ, तो बस सारी परेशानियाँ छोटी लगने लगती हैं। नाज के दिल को ठंडक सी मिल गई। उसका आधा डर तो रुद्र की बातें सुनकर ही दूर हो गया। रुद्र ने नाज को शांत देखा तो आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, रानी साहिबा आपका माल इंतजार कर रहा है आपका, चलिए घर चलते हैं। नाज के चेहरे पर सुकून सा आ गया और हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो इमोशनल हो गया, फिर आगे बढ़कर नाज की गाल पर किस कर दिया और बोला, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप डरना मत किसी भी बात से, हम हर कदम पर आपके साथ हैं, आपको बहुत प्यार देंगे हम। नाज धीरे से, मुझे पता है वो तो तभी बहुत दिया जब हमारा कोई रिश्ता नहीं था, अब तो मैं आपकी हूँ, अब तो आप सारी खुशियाँ मेरी गोद में लाकर रख देंगे, इतना भरोसा तो है मुझे अपने हुक्म सा पर। रुद्र नाज को देखकर प्यार से, रुद्र नॉट हुक्म सा। नाज धीरे से, नहीं जी हुक्म सा। रुद्र हल्का सा हंस दिया और उसका चेहरा हाथ में भरकर माथे पर किस कर दिया। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। रुद्र नाज को लेकर महल आ गया। उनकी कार महल की पार्किंग में आकर रुकी। नाज का मूड अब कुछ कुछ ठीक था।
रुद्र ने उसका मूड ठीक कर लिया था और उसे हॉस्पिटल से लेकर वो महल में आ गया। उनके साथ काफ़ी सिक्योरिटी थी, 5-6 कार और उनके पीछे आ रही थी। अनिरुद्ध और रिद्धि भी उनके पीछे वाली कार में थे। महल में जैसे ही कार रुकी, रुद्र अपनी साइड से नीचे आया। रुद्र के कार से बाहर आते ही वहाँ खड़े सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड ने अपनी नज़रें झुका ली। रुद्र ने एक नज़र सबको देखा, फिर नाज की तरफ आ गया और दरवाज़ा खोल दिया। रोनी ने व्हील चेयर लगा दी। रुद्र ने बहुत ही आराम से नाज को उठाया ताकि उसके जख्म को तकलीफ ना हो। गोद में उठाकर उसी व्हील चेयर पर बैठाया। वैसे तो रुद्र को व्हील चेयर पसंद नहीं थी, वो नाज को गोद में उठाकर सारी ज़िंदगी घूम सकता था, लेकिन नाज की इंजरी की वजह से उसके लिए व्हील चेयर सही थी। डॉक्टर ने थोड़ा टाइम व्हील चेयर पर ही नाज को बैठने को कहा था। नाज ने जैसे ही सामने देखा तो महल के सारे सर्वेंट और गार्ड्स सामने खड़े थे। नाज ने एक नज़र पूरे महल को देखा, फिर मुस्कुराकर सबको देखने लगी। रुद्र नाज के पीछे व्हील चेयर पकड़े खड़ा था। नाज के चेहरे की मुस्कुराहट देख ली थी उसने। रुद्र भी सबको देखने लगा। नाज ने अपने सामने भी सबकी नज़रें झुकती हुई देखी तो बोली, आप सब भूल गए मुझे। अरे मेरे सामने क्यों नज़रें झुका रही हैं सब? मैं आपके हुक्म सा जैसी खड़ूस नहीं हूँ। नज़रें उठाइए, देखिए मुझे। नाज की बात सुनकर सारे सर्वेंट उसे देखने लगे। रुद्र ने झूठे गुस्से से नाज को देखा और नाज के आकर बोला, हम खड़ूस हैं। नाज रुद्र को देखकर, जी बिल्कुल हुक्म सा, खड़ूस हो आप, तभी तो सब आपके सामने डर से सर झुका लेते हैं। नाज की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज को पहले जैसे बोलता देखकर रुद्र तो वापस अपना दिल हारने लगा। उसका दिल तो सुकून की सैर पर था। अनिरुद्ध और रिद्धि नाज के पास आ गए। अनिरुद्ध नाज की व्हील चेयर के पास नीचे बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, नाज, रुद्र के सामने सबके सर डर से नहीं इज्जत से झुकते हैं। रुद्र यह रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। अनिरुद्ध की बात पर नाज मुस्कुरा और फिर रुद्र को देखने लगी, जो उसे बड़ी प्यार से देख रहा था। नाज ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, अन्नी भैया, मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है मेरे रुद्र ने बहुत मेहनत से यह रिस्पेक्ट कमाई है, लेकिन सबके सर बस रुद्र की रिस्पेक्ट में ही झुकने चाहिए, मेरे लिए नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, रुद्र की इतनी मेहनत की रिस्पेक्ट मैं कैसे ले लूँ? आप सब जैसे पहले रहते थे मेरे साथ वैसे ही रहिए, मेरे सामने कोई सर नहीं झुकाएगा। नाज की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक सुकून वाली स्माइल आ गई और हमारा रुद्र तो बस प्यार लुटाने पर उतारू हो रहा था। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और आकर नाज के पास नीचे बैठकर उसकी आंखों में देखकर बोला, आपने भी कमाई है या रिस्पेक्ट, इसके लिए तो पूरा राजस्थान तो क्या, हम खुद आपके आगे अपना सर झुकाएंगे। चाहे हम पूरी दुनिया पर हुकूमत क्यों ना चला लें, लेकिन हम पर सिर्फ आपकी हुकूमत चलेगी। नाज रुद्र को देखते हुए, हुकूमत तो ठीक है, वो तो मैं वैसे भी चलाऊंगी, लेकिन राजस्थान के लिए मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र मुस्कुराकर रूम में जाकर बताते हैं। रुद्र मुस्कुराता हुआ उठकर खड़ा हो गया। फिर नाज के पीछे आकर उसकी व्हील चेयर को पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगा। दरवाजे पर आकर एक लेडी ने नाज की आरती की और उसकी नज़र उतारी। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। यह सब देखकर आरती के बाद रुद्र नाज को नीचे के फ्लोर में बने रूम की तरफ ले गया। फर्स्ट फ्लोर पर आने जाने में नाज को दिक्कत होती, इसीलिए उसने अपने और नाज के लिए नीचे वाले फ्लोर पर रूम रेडी करवा लिया। रुद्र नाज को जैसे ही रूम में लेकर गया तो नाज हैरानी से रूम को देखने लगी। रुद्र नाज को देख रहा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और झुककर नाज के कान के पास जाकर बोला, रानी साहिबा, कैसा है हमारा रूम? नाज हैरानी से, रुद्र, यह तो बिल्कुल ऊपर वाले रूम के जैसा ही है, सेम टू सेम, कोई एक चीज़ भी अलग नहीं। आपने ऊपर वाला रूम नीचे कैसे शिफ्ट करवाया? रुद्र मुस्कुराने लगा और नाज के सामने आकर अपने दोनों घुटने नीचे लगा, नाज के सामने बैठ गया और प्यार से बोला, बस जादू से हमारी जान को हमारा ऊपर वाला रूम अच्छा लगता था तो हमने उसे नीचे शिफ्ट करवा लिया। अब आपको हमारे पुराने रूम जैसा ही फील होगा यहाँ पर भी। नाज रुद्र को गौर से देखते हुए, रुद्र, मेरी वजह से आपको कितनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी ना। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथ में ले लिया और थोड़ा करीब आ गया। नाज अब सीरियस लग रही थी। रुद्र उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोला, यह सब आपकी वजह से नहीं, हमारी वजह से हुआ है। आप जान हो हमारी और हमारी जान हमारी वजह से तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं। हम खुशनसीब हैं, हमें आपका प्यार मिला, लेकिन शायद आप खुशनसीब नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी में आते ही आपको अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। नाज इमोशनल होकर, नहीं रुद्र, आप ऐसा मत सोचिए, आपका प्यार मिलना मेरी भी खुशनसीबी है। एक आप ही तो हो मेरे पास, मेरा सब कुछ। आपको कैसे खो देती मैं आपके लिए? अगर मैं मर भी जाती तो भी मैं बहुत खुशी से मरती। नाज की बात सुनकर रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़कर नाज के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। नाज के शब्द वहीं रुक गए और अगले ही सेकंड उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं।
रुद्र अपना सारा प्यार उस किस में डाल रहा था। उसकी भी आंखें बंद थी और आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी, फिर भी वो नाज को किस कर रहा था। पता नहीं कितने दिनों बाद दोनों एक दूसरे के होठों का स्पर्श फील कर रहे थे। किसी जन्नत से कम नहीं थी, या किसी उनके लिए बहुत धीरे धीरे और प्यार से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। पता नहीं कितनी ही देर दोनों प्यार को फील करते रहे। एक बहुत लंबी किस के बाद दोनों के होंठ अलग हुए। नाज ने रुद्र की आंखों में आंसू देखे तो उसका चेहरा हाथ में पकड़कर उसके आंसू साफ कर दिए और फिर रुद्र की दोनों गालों पर किस कर दिया। रुद्र की आंखें सुकून से बंद हो गईं। नाज किस करके रुद्र के सामने अपना फेस करके मुस्कुराते हुए बोली, हुकुम सा को रोना शोभा नहीं देता। आपकी प्रजा क्या सोचेगी कि उनका राजा बच्चों की तरह रोता है। नाज की बात सुनकर रुद्र को रोना आ गया। उसने नाज की गोद में अपना सर रख लिया और इमोशनल होते हुए बोला, जान, अभी हम बस आपके रुद्र हैं, अभी हम कोई हुकुम सा नहीं हैं। हमें नहीं चाहिए कोई राजा की कुर्सी जिसके लिए हमारी जान को तकलीफ उठानी पड़े। हमें आपके साथ नॉर्मल लाइफ जीनी है जैसे सब जीते हैं। हमें बस रुद्र बनकर रहना है। हम हुक्मशाह नहीं बनना चाहते। अब हम जिस बात से डर के आपके करीब नहीं आ रहे थे वो डर सच हो गया हमारा। आपको खोने से बचे हम नहीं खोना चाहते आपको, और ना आपको ज़िंदगी में अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं। नाज, हम पहले कभी नहीं डरे, हम मौत से भी नहीं डरते थे, लेकिन अब डर लग रहा है। हम आपके साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। सिंपल सी लाइफ चाहिए हमें जिसमें हम दोनों हों और हमारे बच्चे हों, और कोई नहीं, कोई प्रजा, कोई हुक्म सा की कुर्सी हमें नहीं चाहिए। नाज की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए। रुद्र की बातें सुनकर डर तो वो भी कितना गई थी। जब उसने रुद्र पर गोली का निशाना लगते देखा और वो रुद्र के हिस्से की गोली नहीं खाती तो आज रुद्र उसकी जगह पर होता। यह डर तो उसने भी फील किया था। रुद्र रोई जा रहा था। नाज रुद्र के बालों में हाथ फेर रही थी। रुद्र बोला, नाज, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, इतना प्यार कि हम बता भी नहीं सकते। हमारी हर सांस में बसी हैं आप। हम नहीं रह सकते आपके बिना। अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता देखा है हमने। पता नहीं कितने साल लग गए हमें उस चीज़ से उबरने में। अब जब दोबारा हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ तो यह सब हो गया। नाज, प्लीज़ हमारे साथ खड़े रहना आप। हम हुकुम शाह की पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे आपको लेकर, अपनी अलग दुनिया बना लेंगे। हम नॉर्मल इंसानों की लाइफ जिएंगे। हम बहुत खुश रखेंगे आपको हर खुशी देंगे। हमारे बच्चों को भी हम बहुत अच्छी ज़िंदगी देंगे। एक अच्छे फादर बनेंगे हम। हमें हमारे बच्चे ऐसे रिस्क में पैदा नहीं करने। अब हम किसी का खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपका और ना हमारे बच्चों का। हम अलग दुनिया बनाएंगे। आप चलेंगी ना हमारे साथ। नाज बस रुद्र की बातें सुनी जा रही थी। वो रुद्र का डर समझ रही थी। नाज के दिल में भी कहीं ना कहीं यह चीज़ें चल रही थी। वो भी ऐसी रिस्क वाली ज़िंदगी नहीं चाहती थी। नाज ने रुद्र का चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। रुद्र का चेहरा आंसुओं से भरा था। नाज ने उसका चेहरा साफ किया और प्यार से बोली, रुद्र, मैं साथ हूँ आपके। जो डर आपके अंदर है वो मेरे अंदर भी है। मैं समझ सकती हूँ आपको क्या फील हुआ होगा जब मुझे गोली लगी होगी। मैं भी बस सिंपल सी लाइफ ही चाहती हूँ। हमें हमारा परिवार बनाना है, बच्चे करने हैं, और मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी रिस्क में नहीं रखना चाहती, और ना ही यह चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह अनाथों वाली ज़िंदगी जिए। यह दुनिया बहुत गंदी है रुद्र, अकेले इंसान को जीने नहीं देती। अगर हमें कुछ हो गया हमारे बच्चों को कौन देखेगा। जो लाइफ हमने देखी है वो मैं उनको नहीं देना चाहती। हम चले जाएंगे दूर कहीं, या दुश्मनी या ऐसो आराम से दूर। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई और आगे बढ़कर नाज को अपनी बाहों में भर लिया। नाज ने रुद्र को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। थोड़ी देर बाद रुद्र नाज से अलग हुआ और उसको बेड के पास ले गया। फिर आराम से उसको बेड पर बैठा दिया और व्हील चेयर साइड में रख दी। नाज बस प्यार से रुद्र को देख रही थी जिसके चेहरे पर अब स्माइल थी। दोनों खुश थे कि वो अपनी ज़िंदगी अलग जिएंगे, सबसे दूर, सबसे अलग ज़िंदगी। रुद्र ने अपने बाल पर बांधा रबड़ बैंड उतार दिया और बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसके बाल थोड़े और ज़्यादा लंबे हो गए थे। बहुत दिनों से उसने कट नहीं किए थे। रुद्र अपने बाल खुद ही कट करता था। उसमें यह टैलेंट भी था। नाज रुद्र को देख रही थी तो वैसे भी रुद्र के लंबे बालों पर फिदा थी। रुद्र अपने बाल ठीक करते हुए बोला, जान, आपको चेंज तो नहीं करना, कंफर्टेबल हो आप इनमें। नाज रुद्र की आवाज़ से सेंस में आई और मुस्कुराकर बोली, वैसे तो ठीक है, लेकिन चेंज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसी बहाने मैं अपने पति परमेश्वर से थोड़ा रोमांस कर लूँगी। एक काम करिए, करवा दीजिए चेंज। रुद्र नाज को थोड़ी हैरानी से देखने लगा। नाज ने रुद्र को आंख मार दी और मुस्कुराने लगी। रुद्र भी मुस्कुराए बिना न रह सका और बोला, नर्स और रिद्धि आपको चेंज करवाएंगी, बस तब तक जब तक आप हमारी बीवी नहीं बन जाती। उसके बाद तो हम हाजिर हैं अपनी रानी साहिबा के लिए। बुलाऊं उनको, आप चाहते हो? नाज, नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती उनको।
मुझे चेंज आप ही करवाओगे? अरे यार, मैं लड़की होकर मना नहीं कर रही, आपको क्या दिक्कत है? आपके पेट में तो तितलियाँ कूदनी चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे चेंज करवाने में। मेरे टू बी हस्बैंड हो आप नाज। हम सोच रहे थे कि हमारी शादी के बाद जब हम करीब आएंगे आप शर्माएंगी, हमें प्यार से मनाना पड़ेगा आपको, आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर हम लड़का होकर खुद शर्मा गए। आपको डर नहीं लगता हमसे? आपको नहीं लगता आप हमें ऑफर करके अपनी मुसीबतें बढ़ा रही हैं? नाज, बिल्कुल नहीं। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ और आपसे क्यों शर्म करूँ मैं? अगर शर्म करती रही तो बच्चे कैसे पैदा करूँगी मैं? और जो मुसीबत का बोल रही हो आप, तो आपको एक बात क्लियर कर दूँ, अगर ज़्यादा जोर आजमाया तो उसके बाद 1 महीना रूम में घुसने नहीं दूंगी आपको। यह जिम वाली बॉडी से आप मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते, बहुत खतरनाक हूँ मैं। रुद्र बेड पर लेटकर हंसने लगा। नाज तो नाज थी, वो कहाँ किसी को बख्शती थी। बातों में तो ना उसे कोई डरा सकता था और ना ही हरा सकता था। नाज अपने पुराने अवतार में रुद्र के सामने थी और रुद्र को वो कुछ भी बोल दे, रुद्र को बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। वो बेड पर लेटे हंस रहा था और नाज रुद्र की हंसी में अपना दर्द भुला रही थी। शाम को नाज नींद से उठी। मेडिसिन की वजह से उसको नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उठकर देखा रुद्र सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। रुद्र ने आगे के थोड़े से बालों को पीछे करके रबड़ बैंड से बांधा हुआ था और बाकी के बाल उसने लूज रखे हुए थे। रुद्र बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका ध्यान लैपटॉप पर था। दोनों पैर टेबल पर रखे हुए थे। नाज रुद्र को देख रही थी। नाज उठने लगी लेकिन उससे उठा ही नहीं गया। फिर उसे याद आया कि वो उठ नहीं सकती अभी। नाज ने रुद्र को देखा और बोली, रुद्र। रुद्र काम में बिजी था। जब उसने नाज की बात सुनी तो लैपटॉप साइड में रख दिया और उठकर नाज के पास आ गया। नाज रुद्र की तरफ ही देख रही थी। रुद्र उसके पास बैठ गया और उसकी तरफ झुककर उसके चेहरे पर आ रहे बाल साइड करते हुए बोला, अच्छे से नींद पूरी हुई आपकी? नाज रुद्र को देखकर थोड़ी इमोशनल होकर, रुद्र मुझे चलना है, मैं थक गई हूँ सो सोकर। रुद्र नाज के चेहरे को गौर से देखता रहा। नाज बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। फिर कुछ सोचकर रुद्र बोला, ठीक है चलिए। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने नाज के ऊपर से कंबल हटा दिया। फिर उसे बड़े आराम से अपनी गोद में लेकर फिर बेड से थोड़ा साइड होकर नाज के पैर अपने दोनों पैर पर रख दिए और उसकी कमर को अपनी बाहों की पकड़ में ले लिया। नाज बस रुद्र को देखती रही। रुद्र ने नाज को देखा और मुस्कुराकर बोला, हमें कस के पकड़ लीजिए। नाज थोड़ा सेंस में आई और अपनी बाहें उठाकर रुद्र के गले में लपेट दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे भी बहुत करीब थे। नाज रुद्र के पैरों पर खड़ी थी। रुद्र ने उसे पूरी तरह से सहारा दिया हुआ था। रुद्र बड़े प्यार से बोला, हमारी रानी साहिबा कहाँ जाना चाहती हैं? हुक्म कीजिए आप। नाज थोड़ा इमोशनल हो गई। रुद्र ने देखा तो जल्दी से उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। जब तक आप अपने पैरों पर अच्छे से चलने नहीं लग जाते, हमारे पैर आपके पैर हैं। आपको बस एक हुक्म देना है हमें। हम हर पल आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। अब आप जल्दी बताइए कहाँ लेकर जाएं आपको हम? नाज रुद्र की बातें पर मुस्कुरा दी। रुद्र भी मुस्कुराने लगा। नाज रुद्र से बोली, पहले तो आप मुझे थोड़ा और करीब कीजिए अपनी, फिर गैलरी में लेकर चलिए। रुद्र ने बात सुनी तो मुस्कुराकर नाज को थोड़ा और अपने से चिपका लिया। नाज अभी बहुत ज़्यादा अपनी ऊपर बॉडी को मुँह नहीं करती थी। उसे दर्द होता था, इसलिए रुद्र को बोल रही थी। रुद्र के करीब जाकर नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। वो एकदम रुद्र की बाहों के आगोश में थी। उसकी सबसे सेफ प्लेस। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा। फिर धीरे धीरे चलते हुए वो नाज को बालकनी में ले आया। शाम का मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ऊपर से उनके महल का व्यू भी बहुत अच्छा था। उनकी बालकनी से रुद्र उसे बालकनी में धीरे धीरे टहलाने लगा। नाज ने अपनी आंखें खोल दी और व्यू देखने लगी। आज बहुत दिनों बाद वो यहाँ राजस्थान देख रही थी और रुद्र नाज को, नाज के चेहरे पर अब एक स्माइल थी। रुद्र बस चेहरे की स्माइल देख रहा था। धीरे धीरे वो इमोशनल होने लगा। रुद्र ने अपना मुँह साइड में कर लिया कि नाज उसकी आंखों में आंसू ना देख ले। नाज का ध्यान रुद्र के चेहरे पर गया जो साइड में देख रहा था। नाज रुद्र को देखने लगी। उसे पता चल गया कि रुद्र इमोशनल हो रहा है, तो नाज ने आगे बढ़कर रुद्र की गाल पर किस कर दिया और बोली, अगर अभी आपका रोना बंद नहीं हुआ या खूबसूरत से लंबे बाल आपके सर पर नजर नहीं आएंगे, पूरे काट दूंगी। नाज की बात रुद्र आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दिया और नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने रुद्र की भरी आंखें देखी तो अपने हाथ में रुद्र का चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखें साफ करने लगी। रुद्र बस प्यार से नाज को देख रहा था। नाज ने आंखें साफ की और बोली, मैं ज़्यादा भारी लग रही हूँ क्या, जो 10 मिनट अपने पैरों पर खड़ा करके थक गए आप? नाज की बात सुनकर रुद्र ने कहा, जान भारी तो लग रहे हो आप, वैसे वेट कितना है आपका? रुद्र की बात सुनकर नाज गुस्से से उसे घूरने लगी। नाज की घूरती नजरें देखकर रुद्र मुस्कुराने लगा और अपना एक आईब्रो उठा दिया। नाज गुस्से से बोली, अब तो सच में आपके बाल गए, एक बार सीजर लग जाए मेरे हाथ में। रुद्र हंसने लगा और बोला,
आप ऐसा करेंगी हमारे साथ, आपको गंजा हस्बैंड अच्छा नहीं लगेगा। आप इतनी खूबसूरत और हम आपके पास गंजे सर के साथ खड़े, आपको कैसा लगेगा? नाज, मुझे जो भी लगे, लेकिन भारी बोला ना आपने मुझे। अब यह भारी लड़की ही आपके सर को हल्का करेगी। रुद्र जोर से हंसने लगा और बोला, ओके ओके, हम माफ़ी चाहते हैं जान, हम मजाक कर रहे थे, आप बिल्कुल भारी नहीं हैं। हम क्या ही कहें आपकी तारीफ में, वो लफ्ज़ ही नहीं बने जिसमें हम आपकी खूबसूरती बयान कर सके। बस एक बात कह देते हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुके हैं हम, लेकिन आपके जैसी नायाब चीज़ हमने अपनी 28 साल की ज़िंदगी में नहीं देखी। नाज का चेहरा लाल पड़ गया रुद्र के मुंह से ऐसे बात सुनकर। बहुत बार तारीफ सुनी थी नाज ने खुद की दूसरों के मुंह से, लेकिन ऐसे शब्द उसने पहली बार सुने थे और वो अपने प्यार से। रुद्र ने उसका लाल चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर उसकी गाल पर किस कर दिया। नाज की आंखें बंद हो गईं। अब रुद्र ने उसके कान के नीचे हल्का सा किस कर दिया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पा ही रहे थे कि उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। नाज हड़बड़ा गई। रुद्र ने अपनी आंखें एक बार बंद कर ली। उसे गुस्सा आ गया था, कोई इन दोनों के स्पेशल मोमेंट्स को खराब करने आ गया था। नाज धीरे से बोली, रुद्र कोई है दरवाजे पर। रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे से उसके कान के पास बोला, जो भी हुआ उसे हमारे स्पेशल मोमेंट खराब करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नाज मुस्कुरा दी। वो कुछ कहती उससे पहले उनका दरवाज़ा फिर नॉक हुआ और दरवाज़ा खोलकर रिद्धि अंदर आ गई। उसने रूम में देखा तो कोई नहीं था, फिर साइड में देखा तो रुद्र नाज को लेकर अंदर जा रहा था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 20 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।